हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। दोस्तों वीडियो को चालू करने से पहले मेरे आपसे कई प्रश्न हैं कि हिमालय पर्वत दोस्तों कब बना, इसका निर्माण दोस्तों कैसे हुआ, यह दोस्तों कहाँ स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इन्हीं सारे प्रश्नों को आगे चल के वीडियो में दोस्तों जानेंगे। तो वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपसे करा लेता हूं। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। ये देखो दोस्तों, यूपी पीसीएस में दोस्तों ये पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी दोस्तों हिमाद्री, ऑप्शन डी दोस्तों विंध्याचल। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। यह दोस्तों यूपी पीसीएस प्री 2019 में दोस्तों पूछा गया था। इसके ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर दोस्तों बी होगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। यह दोस्तों बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी काली और तीस्ता, ऑप्शन सी सतलज और काली, ऑप्शन डी तीस्ता और दियांग। दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, सतलज से काली। दोस्तों आज हम इसमें भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। इसे मुख्य रूप से दोस्तों 6 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग दोस्तों हिमालय पर्वत है दोस्तों। इसका दूसरा भाग उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा भाग दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार है, चौथा भाग दोस्तों तटीय मैदान है, पांचवा भाग दोस्तों द्वीप समूह है और छठा भाग दोस्तों थार कमर स्थल है। आइए दोस्तों हिमालय पर्वत को आज हम कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं, हिमालय पर्वत के बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वत दोस्तों, यह उत्तर यह भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों एक चाप के रूप में फैला हुआ है। दोस्तों हिमालय का अर्थ होता है दोस्तों बर्फ का घर। विश्व की सबसे ऊंची एवं नमीन पर्वत श्रृंखला दोस्तों हिमालय है। इसके विस्तार के बारे में दोस्तों जानेंगे। यह सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक दोस्तों फैली हुई है। यहाँ पर दोस्तों ये सिंधु नदी है, यहाँ पर दोस्तों ये सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर में, और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 2400 से 2500 किलोमीटर है। लंबाई का मतलब ये वाला हिस्सा है, यह दोस्तों 2400 से 2500 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई की दोस्तों बात करते हैं, यह 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। दोस्तों इसकी चौड़ाई का मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश में यह 400 किलोमीटर तक है लमसम, और यह अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, जो कि यह नेपाल में स्थित है। नेपाल दोस्तों यहाँ पर है, यह नेपाल है और यहीं पर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों एक क्वेश्चन बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दोस्तों कहाँ स्थित है और यह किस राज्य में है दोस्तों बताएं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे आज। इसके दोस्तों कई सिद्धांत हैं हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है दोस्तों। यह दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दोस्तों दिया था। इस सिद्धांत के दोस्तों अनुसार आज के जो सभी महाद्वीप हैं वो पहले एक ही विशाल भूभाग थे, जिसका नाम दोस्तों पैंजिया था, और जो पैंजिया के चारों ओर जो विशाल महासागर दोस्तों था उसे पैंथालासा कहा जाता था।
लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया टूटकर दोस्तों दो भागों में बट गया और जिसके उत्तरी भाग को दोस्तों लॉरेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को दोस्तों गोंडवाना लैंड कहा गया। जो आज ये दोस्तों आप महाद्वीप जो देखते हो, ये जो वर्तमान में ऐसे हैं, ये पहले ऐसे नहीं थे। ये दोस्तों एक ही स्थल खंड था। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, ये दोस्तों एक स्थल खंड है जिसका नाम दोस्तों है पैंथालासा दोस्तों। और इसकी तरफ जो चारों तरफ इसके दोस्तों भी पानी है, इसे दोस्तों पैंजिया कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, ये गलती से मिस्टेक हो गया। ये दोस्तों जो स्थल खंड वाला दोस्तों ये जो भाग है, इसे दोस्तों पैंजिया कहा जाता है। पैंजिया। और जो इसको चारों तरफ जो दोस्तों पानी वाला भाग होता है, इसे दोस्तों पैंथालासा कहा जाता है। ये दोस्तों जो पैंजिया वाला भाग है, ये दोस्तों जो पैंजिया वाला भाग है, ये जब दो हिस्सों में टूटा तो इसके उत्तर वाले भाग को दोस्तों कहा गया है अंगारा लैंड दोस्तों। और इसके दोस्तों दक्षिण वाले भाग को कहा गया है गोंडवाना लैंड। और एक दोस्तों एक सिद्धांत है दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दोस्तों। इसमें दोस्तों उत्तर से जो यूरेशियन प्लेट थी और दक्षिण से इंडियन प्लेट आपस में टकराने के कारण जो दोस्तों तैतीस सागर था के मलबे के बलन में पड़ गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ दोस्तों। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। इसकी ऊंचाई दोस्तों लगातार बढ़ रही है। दोस्तों आप देख सकते हो, ये ऊपर की ओर ये जो ऊपर की ओर है, ये दोस्तों यूरेशियन प्लेट है। और ये जो है, ये दोस्तों हमारा भारत है। इसे इंडियन प्लेट दोस्तों उस समय कहा जाता था। ये जो इसका जो फ्लो हो रहा है, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो रहा है दोस्तों। ये धीरे धीरे इसका फ्लो होता, पहले ये यहाँ था, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, इसका धीरे धीरे ऐसा फ्लो हुआ। पहले इस जगह पे दोस्तों ये जगह खाली थी। इस जगह पे दोस्तों यहाँ 33 सागर था। इस जगह पे 33 सागर था दोस्तों। और ये यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो तैतीस सागर का जो मलबा था, जब इंडियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर मूवमेंट कर रही थी, तब यह यूरेशियन प्लेट से टकराई और यहाँ पर दोस्तों इसी जगह पे दोस्तों हिमालय पर्वत का दोस्तों निर्माण हुआ है। दोस्तों आगे जानेंगे हम उत्तर की ओर क्रमशः है दोस्तों। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में दोस्तों जानेंगे। यह मुख्य हिमालय के दोस्तों उत्तर में स्थित है। जैसे कि दोस्तों यह दोस्तों हमारा हिमालय है दोस्तों। यह दोस्तों हमारा हिमालय है, तो इसके उत्तर में यहाँ पर दोस्तों ये ट्रांस हिमालय है दोस्तों। यह दोस्तों एक नोट कर लीजिए एक बात दोस्तों, यह दोस्तों ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है दोस्तों। इसमें दोस्तों काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश श्रेणी दोस्तों स्थित हैं। इसको दोस्तों क्रम से आप याद कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर काराकोरम है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ लद्दाख है। लद्दाख के बाद दोस्तों जास्कर है। जास्कर के बाद दोस्तों कैलाश है। इसी सीक्वेंस से दोस्तों आप याद कर लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अब अगला दोस्तों देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों केटू गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में दोस्तों स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों केटू गार्डविन ऑस्टिन, यह दोस्तों यहाँ पर स्थित है लद्दाख में दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों काराकोरम यहीं पर दोस्तों है, काराकोरम श्रेणी, जिसकी यह सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम है दोस्तों केटू केटू गार्डविन ऑस्टिन दोस्तों। अब हम अगले हिमालय के बारे में दोस्तों जानेंगे। बृहद हिमालय दोस्तों, यह सबसे ऊंची और हमेशा पर्वत से ढकी रहने वाली दोस्तों श्रेणी है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 6000 मीटर से दोस्तों अधिक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। यह नेपाल देश में दोस्तों स्थित है।
जो महान हिमालय दोस्तों ये वाला पार्ट है, ये हमारा जो महान हिमालय है, ये वाला ये महान हिमालय है दोस्तों। इसी की ये सारी चोटियाँ हैं दोस्तों। भारत में मुख्य चोटियाँ इसकी दोस्तों हम बात करें, कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में है, नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड में है, वहीं कामेर दोस्तों हम बात करें यह भी दोस्तों उत्तराखंड में है दोस्तों। अब हम दोस्तों अगले हिमालय के बारे में जानेंगे, लघु या मध्य हिमालय दोस्तों। यह दोस्तों हिमाद्री के दक्षिण में दोस्तों स्थित है। हिमाद्री का मतलब दोस्तों यह जो ग्रेट हिमालय है दोस्तों, ये इसके नीचे जो ये लेजर हिमालय दोस्तों ये लिखा है, ये लघु या मध्य हिमालय दोस्तों इसी कहते हैं। इसकी दोस्तों श्रेणियाँ दोस्तों हैं, पीर पंजाल है दोस्तों, धौलाधार है दोस्तों, महाराष्ट्र दोस्तों इसी श्रेणी के दोस्तों भाग हैं। भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन जैसे इसके कई हिल स्टेशन है दोस्तों, जैसे शिमला, मनाली है दोस्तों, डलहौजी है दोस्तों, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। शिमला दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। वहीं मनाली दोस्तों बात करें, मनाली दोस्तों लद्दाख में है दोस्तों। लद्दाख में है दोस्तों। वहीं मसूरी दोस्तों बात करें, मसूरी दोस्तों उत्तराखंड में है दोस्तों। वहीं नैनीताल भी दोस्तों उत्तराखंड में है दोस्तों। और दार्जिलिंग दोस्तों पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। अब हम अगले हिमालय के बारे में दोस्तों जानेंगे, बा हिमालय या शिवालिक हिमालय। यह दोस्तों हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है दोस्तों, और यह सबसे दक्षिण में है दोस्तों। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच दोस्तों जो घाटियाँ उन्हें दून घाटियाँ कहा जाता है। जैसे देहरादून है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड की दोस्तों राजधानी है। और दोस्तों द्वार है, जैसे हरिद्वार हो गया दोस्तों, और भारत में कई से द्वार हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये देखो काराकोरम दोस्तों है, ये देखो दोस्तों काराकोरम है हैं। और ये देखो दोस्तों, ये मैंने अभी आपको बताया, ये देखो देखो यहाँ देखो दोस्तों यह काराकोरम है। काराकोरम के बाद दोस्तों यह लद्दाख है। लद्दाख के बाद दोस्तों यह जास्कर है दोस्तों। यहाँ देखो, यह देखो दोस्तों कैलाश रेंज है दोस्तों। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों यह केटू गार्डन ऑस्टिन है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो दोस्तों यह माउंट एवरेस्ट है, जो कि दोस्तों नेपाल देश में है। वहीं देखो यह नंदा देवी दोस्तों है, यह उत्तराखंड में है दोस्तों। ये दोस्तों देखो शिवालिक रेंज है दोस्तों, यह हिमालय की सबसे नवीन और सबसे दक्षिणी भाग में दोस्तों स्थित है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यह बता दूं कि आप यह बताओ कि सभी की सभी चोटियां जो कि मध्य हिमालय में दोस्तों स्थित हैं, इनकी ऊंचाई सबसे अधिक दोस्तों की हुआ अन्य भागों की अपेक्षा। यह दोस्तों इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यह जो ये वाला जो भाग है, यहाँ दोस्तों नरम चट्टानें थीं। और जब इंडियन प्लेट दोस्तों यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे जो राजमहल की दोस्तों पहाड़ियाँ थी भारत में, ये यहाँ पर दोस्तों ये राजमहल की पहाड़ियाँ, इधर दोस्तों राजमहल की पहाड़ियाँ थी। हाँ, और दोस्तों यहाँ पर पहले ही से ही अरावली दोस्तों रेंज थी। जब यह दोनों इससे इससे दोस्तों टकराए, जिससे यह मध्य वाला भाग दोस्तों इसकी ऊंचाई अधिक होगी, जिस कारण से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों अधिक है। अब दोस्तों मांगे जानेंगे दोस्तों, अब हम दोस्तों भारत के प्रादेशिक विभाजन के बारे में दोस्तों जानेंगे। यह पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों है। नदियों और घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में दोस्तों बांटा गया है। पहला है दोस्तों कश्मीर और पंजाब हिमालय, जिसमें दोस्तों सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच यह भाग दोस्तों अवस्थित है। इसमें दोस्तों यह पंजाब हिमालय है, इसमें यह सिंधु नदी है दोस्तों। इसमें दोस्तों यह सिंधु नदी है दोस्तों, और यह दोस्तों सतलुज नदी है। सतलुज नदी है दोस्तों, यह दोस्तों पंजाब हिमालय है, जो कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच दोस्तों अवस्थित है। अब हम अगला हिमालय दोस्तों जाने, कुमायूं हिमालय दोस्तों। कुमायूं हिमालय सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित है, जो कि उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। यह देखो सतलुज, यह दोस्तों कुमायूं हिमालय है, देखो दोस्तों यह सतलुज, और दोस्तों यह काली नदी है, काली नदी है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों नेपाल हिमालय की।
नेपाल हिमालय दोस्तों काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है दोस्तों। ये सबसे ऊंचा दोस्तों भाग है। नेपाल हिमालय दोस्तों हिमालय का सबसे ऊंचा दोस्तों भाग है। ये दोस्तों नेपाल हिमालय है। ये दोस्तों नदी है, ये नदी दोस्तों है तीस्ता नदी है दोस्तों यह। अब हम बात करें दोस्तों असम हिमालय की। यह तीस्ता नदी और दियांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है। यह दोस्तों असम असम हिमालय है दोस्तों। अब हम अगले दोस्तों देखते हैं हिमालय के महत्व के बारे में दोस्तों हम जानेंगे कि हिमालय का महत्व क्या है। यह हमारे जीवन में किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों निभाता है। जलवायु रक्षक दोस्तों, यह दोस्तों साइबेरिया से आने वाली ठंडी अत्यधिक हवाओं को भारत में आने से दोस्तों रोकता है, जिससे उत्तर भारत अत्यधिक ठंडा होने से दोस्तों बचता है। अगर दोस्तों यह नहीं होता तो भारत में भी जिस जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों साइबेरियन क्षेत्र में ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वह भारत में भी दोस्तों प्रवेश कर जाती हैं। ये हिमालय है तो इससे हमें बहुत ही फायदा है दोस्तों। अब हम अगला दोस्तों देखते हैं मानसून। यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर उत्तर के विशाल मैदान में भारी वर्षा करता है, जिससे दोस्तों यहाँ कृषि भी हो सकती है। जैसे दोस्तों ये जैसे उत्तर का दोस्तों ये उत्तर भारत है दोस्तों। यहाँ से जब जब दोस्तों मानसून प्रवेश करता है तो यह हिमालय दोस्तों इन मानसूनी हवाओं को इस पार दोस्तों रोकने से रोकता है, इस पार जाने से रोकने से रोक, जिस कारण से ये दोस्तों हवाएं हैं ये हिमालय से टकराकर वापस दोस्तों आ जाती हैं इस प्रकार से दोस्तों, जिससे भारत में वर्षा होती है और यहाँ कृषि होती है अच्छी तरीके से, जिस कारण से भारत एक कृषि प्रधान देश दोस्तों बोला जाता है। अब दोस्तों हम अगले देखते हैं सदाबहानी नदियाँ दोस्तों। यहाँ गंगा दोस्तों, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियाँ बारहमासी दोस्तों नदियाँ हैं। इनके उद्गम दोस्तों यहाँ जैसे कई ग्लेशियर हैं, गंगोत्री दोस्तों, यमुनोत्री, यहीं से दोस्तों इन नदियों का उद्गम होता है दोस्तों। दोस्तों आपसे ये मेरा कुछ प्रश्न है कि आप ये बताएं कि गंगा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है और यह किन किन राज्यों से होकर दोस्तों गुजरती है। कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बताएं। अब हम अगला टॉपिक दोस्तों देखते हैं। ये जड़ी बूटियों दोस्तों, इमारती लकड़ी, चाय के बागानों और जल विद्युत उत्पादन का बहुत बड़ा स्रोत है दोस्तों। अब दोस्तों मेरे आपसे प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों दें। मानादरन उत्तराखंड को किससे दोस्तों जोड़ता है। इसके ऑप्शन है दोस्तों नेपाल, ऑप्शन बी है तिब्बत, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है दोस्तों लद्दाख। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा दोस्तों। और दोस्तों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी दोस्तों मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू दोस्तों।